तो आज का काम स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 कर ली कल, और उसमें हमने प्रतिशत और अनुपात सीखा था। यस 8.1 और 8.2 में 8.3 में अब हमारे पास इन्हीं का मिक्स सा कॉम्बिनेशन है। अनुपातों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, साथ में और भी लाभ हानि वगैरह है। यहाँ पर चीज खरीद कर फिर कुछ पैसों में खरीदी, फिर उसको अगर ज्यादा पैसों पर बेचा या कम पैसों पर बेच दिया तो क्या होता है, वो सारी चीजें हैं इसमें। तो एक एक करके हम अलग अलग इन सबको देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अनुपात को किस में बदलना है? प्रतिशत। प्रतिशत। अब इसके लिए एक मैं अपनी मर्जी से यहाँ सवाल बना रहा हूँ, फिर उसके बाद बुक के देखेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। मैं लेता हूँ 2:3, और मैं बोलूंगा कि 2:3 के प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलो। प्रत्येक को मतलब हर एक हिस्से को। पद होते हैं ये पार्ट्स। पहला इसमें अनुपात है 2, दूसरा है 3। तो इन दोनों हिस्सों को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है? तो वो कैसे बदलेंगे? पहले पहले वाले पद का देखेंगे प्रतिशत, फिर दूसरे वाले का। तो उसके लिए पहले देखेंगे अनुपातों का योग कितना है, टोटल कितना है, क्योंकि प्रतिशत के लिए टोटल तो पता होना चाहिए ना आपको, है ना? तो इन दोनों का टोटल कितना है, अनुपातों का टोटल बताओ कितना है इनका, दोनों का टोटल, 2 और 3 का? 5 है ना? तो अब पहले पद का प्रतिशत निकालते हैं, 2 का। तो 2 कितने में से, टोटल कितना है यहाँ, कितने में से 2 है? 5 में से ना? 5 में से 2 है पहले पद में। अब इसको प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? गुणा 100%। पिछली गुणा। में किया था हमने, ऐसे ही किया था ना? यस सर। ये कर दिया। अब इसको काटना है। 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0। 20 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 40% बन गया, ठीक है? यस सर। यस सर। और दूसरा पद, इसमें दूसरा क्या था? 3 3। कितने में से? में से कितने में से? 5 में से। टोटल 5 था, गुणा 100 100%। 5 से फिर काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0। 20 गुणा 3, 60 60%। देखो इसका और इसका टोटल कितना बन रहा है? 100%। तो सारे हिस्सों का मिलाकर टोटल 100 ही बनेगा, क्योंकि टोटल प्रतिशत 100 ही होता है ना? यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं हमने प्रतिशत को अनुपात को प्रतिशत में बदलने वाले। देखो एक्सरसाइज 8.3 में कौन सा क्वेश्चन है ऐसा? दूसरा। हाँ, सभी अपनी अपनी बुक में देखो, बुक साथ में रखनी है सबने। यस सर। तो एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा है ना? यस सर। 2 का ए पार्ट जो है उसमें लिखा है 3:1, यही लिखा है। यस सर। तो इनका योग कितना बन जाएगा, दोनों का टोटल? 4 4। अब प्रतिशत निकालेंगे पहले पहले वाले का। तो क्या बनेगा? 4 3/4। नीचे हमेशा टोटल लिखना है, और गुणा 100%। 100%। 4 से 100 कट जाता है ना? 25 चौके 100, 25 आ गया। 25 को 3 से गुणा किया, 75 75% आ गया। ये पहला आ गया। दूसरा हिस्सा 1/4 1/4 गुणा 100%। 4 से 100 काटा, 25। 25 गुणा 1, 25%। देखो यहाँ भी इनका टोटल 100 बन गया ना? इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। ओके, तो इस तरह से करना है इसमें। तो सभी पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो पहला पद यहाँ पर आप लिख सकते हो, पहला पद। और ये वाला दूसरा पद। पद।
पद इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं हिस्से, ये अलग अलग हिस्से जो है, अलग अलग पार्ट्स जो है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पद और दूसरा पद है, आपने ऐसे कर दिया। यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर। बी पार्ट में यही कर देता हूँ इसी के सामने। आपने कहाँ करना है? इसके नीचे नीचे करना है। तो बी पार्ट में देखो 2:3:5 लिखा है। कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। तो तीनों का करेंगे अब। पहले तो योग निकाल लेंगे। 2 + 3 + 5 कितना हो गया? अब पहला पद कितना है? 2 और बटा 10 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100%। नीचे हमेशा टोटल ही आता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 10, 10 को 2 से गुणा किया 20%। ठीक है, ओके। यस सर। दूसरा दूसरा कितना है? 3 दूसरा 3/10 गुना 100%। फिर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और बाकी गुणा कर लेंगे 10 को 3 से, तो 30%। ये आ गया। फिर तीसरा पद तीसरा पद 5 है, 5 ये बटा टोटल में 10 आएगा ही आएगा गुणा, 100%। फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुणा 5 50%। 50%। तो यहाँ पर 3 आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि 3 पद थे। तो ए 2 पद वाला था, बी 3 पद वाला था, दोनों मैंने करा दिए। अब इसके सी और डी कर सकते हो खुद। यस सर। सी में 2 पद हैं, डी में 3 पद हैं। तो सी और डी ये आपने खुद करने हैं। यस सर। यस सर। डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ मतलब खुद करो, है ना। यस सर। यस समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। और कौन सा है अनुपात वाला क्वेश्चन इसमें पूरी एक्सरसाइज में? देखो अनुपात वाला क्वेश्चन और कौन सा है? 7 क्वेश्चन नंबर 7 में भी अनुपात है, तो ये भी सेम ऐसे ही करना है, 7 का फर्स्ट पार्ट। तो इसको भी देख लेते हैं अभी साथ साथ ही। तो इसमें बोला है चौक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। चौक जो बनती है ना, चौक बोर्ड पे लिखने वाली चौक जो होती है, उसको बनाने के लिए कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन लगती है। यस तो उसका अनुपात है ये, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12। मतलब 10 हिस्से उसमें कैल्शियम, 3 हिस्से कार्बन और 12 हिस्से ऑक्सीजन होती है। समझे? यस सर। पहले कैल्शियम लिखा है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। 10:3:12 ये कैल्शियम है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में पूछा इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताओ। कार्बन कौन सा है इसमें से? 3 लिखा है, देखो शुरू में ही पहला लिखा था कैल्शियम, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में होंगे अनुपात भी, ठीक है ना। यस सर। तो कार्बन बीच में लिखा है, तो बीच वाला ये कार्बन है, तो कार्बन का प्रतिशत पूछा है। तो पहले तो प्रतिशत निकालने के लिए योग ही करना पड़ता है ना सबका। यस सर। 10 + 3 + 12 बताओ कितना बन जाएगा? 25। 25 बन गया। यस सर। तो बराबर आप लिख देंगे 25। और फिर अब आप करेंगे सिर्फ कार्बन का प्रतिशत। कार्बन का प्रतिशत ऐसे लिख लेंगे, कार्बन प्रतिशत। तो सबका नहीं पूछा है। पिछला क्वेश्चन जो किया है इसमें सारे पदों का निकाला प्रतिशत, यहाँ पर सबका नहीं। यहाँ सिर्फ कार्बन का पूछा, तो कार्बन है 3, है ना। यस सर। बटा टोटल यस सर। 25। 25
आगे गुणा 100%। 25 से कट जाएगा 100, कितना? 25 चौके 100। हाँ, तो 25 चौके 100 आ गया। 4 से 3 को करना है। अरे 12। समझी। जिसके यहाँ शोर चल रहा है ना, वो अपना माइक ऑफ ही रखो। यस सर। 3 चौके 12%। तो कार्बन का प्रतिशत हो गया 12%। तो मतलब चौक बनाने के लिए, चौक पाउडर बनाने के लिए कार्बन 12% चाहिए होता है। ठीक है। यस सर। और कैल्शियम 40%, अगर कैल्शियम का निकालोगे तो 40% बनेगा। ठीक है। और ये ऑक्सीजन का निकालोगे तो 48% बनेगा। 48% निकाल सकते हो उनको भी, पर पूछा नहीं। अगर पूछा होता तो सभी निकाल सकते थे। तो इतना इतना परसेंटेज आपको जरूरत पड़ेगी। तो कार्बन का पूछा था, वो निकाल लिया। ठीक है। यस सर। यस सर। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं साथ में ही। सेकंड पार्ट में बोला है चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा। कार्बन कितना है? चौक की एक स्टिक जो होती है, एक चौक बनाने के लिए उसमें कार्बन लगता है कितना ग्राम? 3 ग्राम। 3 ग्राम। तो कुल भार कितना होगा उस चौक का, पूरी चौक की एक स्टिक जो है उसका? तो कुल भार हम एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना टोटल, जब हमें पता नहीं होता। पिछली एक्सरसाइज में भी किया। यस सर। यस टोटल नहीं पता होता तो उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है। यस सर। तो यस सर। तो ये बन गया। फिर लिखते हैं हम टोटल का कितना प्रतिशत। तो टोटल है यहाँ एक्स। एक्स का कितना प्रतिशत? ये कार्बन कितना प्रतिशत था? 12%। 12%। बराबर कितना? कितना ग्राम है? 3 ग्राम। 3 ग्राम। तो ऐसे ही किए थे पिछले क्वेश्चन भी। जो भी टोटल नहीं पता हो आपको, टोटल को एक्स लिखना है, एक्स का प्रतिशत लिखना है। हमने यहाँ कार्बन की बात हो रही तो कार्बन का प्रतिशत, एक्स का 12%। और वो कार्बन कितना बन रहा है? वो 3 ग्राम बन रहा है, वो लिख दिया। ओके। यस सर। यस सर। सॉल्व कर लेंगे। एक्स का मतलब गुणा, आगे 12/, 12/100। बराबर 3 3 ग्राम। ग्राम। 3 ग्राम। एक्स बराबर 3 ग्राम गुणा 3 ग्राम 100/20 12। 100/12। ये उल्टा हो जाएगा यहाँ जाके। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, और बोलो 3 चौके 12। 3 चौके 12। 4 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4, और ऊपर 4 25। 25 चौके 100। तो एक्स कितना आ गया? 25 गुणा 1 25, और साथ में जी भी था ये ग्राम। ग्राम। 25 ग्राम। तो चौक एक स्टिक जो है चौक की, वो कितने ग्राम की है? 25 ग्राम। 25 ग्राम। ग्राम। ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। समझ गए? यस सर। कार्बन आपको दिया था 3 ग्राम। कुल भार पूछा था कितना होगा चौक का, तो हमने कुल भार लिख दिया एक्स। अब एक्स का 12% जो है वो 3 ग्राम है। यहाँ पर ये हमें पता था। एक्स का 12% बराबर 3 ग्राम। का मतलब गुणा होता है, 12% मतलब 12/100। और जब ये दूसरी साइड किया तो 100/12 बन गया, उल्टा हो गया। 3 से 12 कटा 4 आया, 4 से 100 कटा 25 आया। 25 गुणा 1 25 ग्राम। ओके। यस सर। तो मैं इसकी पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर पीडीएफ से नकल करके कर देते हैं। तो मैं वीडियो ही भेजूंगा रोज, जैसे कल की तरह कल जैसे भेजा था। ठीक है। पहले जब हमारी ऑनलाइन क्लास लगती थी तो पीडीएफ भी सेंड करता था ना मैं, जिसमें क्वेश्चन होते थे डायरेक्टली। तो वो नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिर ज्यादातर बच्चे फिर वीडियो देखते नहीं है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए वीडियो से, रिकॉर्डिंग से देख के समझ के करना है। ओके। यस यस सर। सर। तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन कर लिए हमने। अनुपात वाले यही थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 7। अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो जो भी अनुपात दिया उसके सभी पदों को, सभी को जोड़ के योग करना है पहले टोटल। और फिर जिस हिस्से का, अगर पहले वाले का निकालना है तो वो बटा टोटल, गुणा 100%, निकल जाएगा। दूसरे का पूछा है तो दूसरा, ऐसे ही तीसरा। जो जो आपको पूछे हो सबका प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये था यहाँ पर। ओके। यस सर। यस तो सर। बस आज इतना ही करना है, बाकी करेंगे कल। कल हम और देखेंगे इसमें बाकी भी सारी प्रतिशत, लाभ, हानि,
यही है, साधारण ब्याज भी है यहाँ पर। उनमें से बहुत सारी चीजें आपने फिफ्थ में पढ़ी हुई हैं, पढ़ी है ना, लाभ हानि, साधारण ब्याज, यस क्लास सर। फिफ्थ में। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, तो आसानी से आप समझ लोगे उनको, तो उनको करके देखेंगे हम कल। ओके, यस ये सर। ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD चारों करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन पार्ट 1 और 2 ये दोनों करने हैं। आज के लिए यस इतना सर। होमवर्क है, बाकी यस सर। कल करेंगे।